मूवी के शुरू होते ही हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया में छुट्टियों पे आए होते हैं, जो रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। उन लोगों ने वहीं अपना कैंप भी लगाया हुआ था। उन सब में से उनका दोस्त ट्रे गायब हो जाता है। एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और सूफी और ब्रैंड पीछे अकेले रह जाते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो ब्रैंड के हाथ में से आर पार हो जाता है। अभी वो संभल भी नहीं सके थे कि दूसरा तीर आता है और वो सोफ़ी के आँख में घुस जाता है। सोफ़ी उसी वक्त मर जाती है। ब्रैंड वहाँ से भाग जाता है लेकिन एलेक्स वहाँ पे वापस आ जाती है। एलेक्स देखती है कि 3 फिंगर सोफ़ी की आँख खा रहा है और वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। इतनी ही देर में ट्रे भी वहाँ पे लकड़ियाँ लेके आ जाता है। 3 फिंगर उस पर भी हमला कर देता है और वो अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। और दूसरी तरफ ब्रैंड्स भी म्यूटेंट्स के जाल में फंस के मर जाता है। अब पीछे सिर्फ एलेक्स ही जिंदा रह जाती है। उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाई जाती है। यहाँ से कुछ कैदियों को दूसरी जेल में लेके जाना था। ये जिम्मेदारी 3 पुलिस वालों को दी गई थी जो कि 5 कैदियों को लेके जाने वाले थे। उनमें से एक कैदी का नाम शावेज था जो माफिया का लीडर था और ये ट्रांसफ़र उसी के लिए किया जा रहा था। ये ट्रांसफ़र तो 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चलता है कि शावेज के साथी उसे बचाने आ रहे हैं। वो बस को हाईजैक करके शावेज को छुड़ा सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना ट्रांसफ़र का प्रोग्राम बदलते हुए अपना रास्ता तब्दील कर लिया। अब वो ख़तरनाक पेपर मिल वाले रास्ते से जाने वाले थे। वो लोग कैदियों को बस में बिठा के वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर उसे शेरिफ कार्ल एंड डेप्यूटी लेन मिलते हैं। वहाँ पर हमें 3 टोज़ भी दिखाया जाता है जो 3 फिंगर का भांजा था। ये वही था जो लास्ट मूवी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और 3 फिंगर उसको पाल रहा होता है। हालांकि 3 टोज़ अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था। छोटा होने के बावजूद भी वो एक जाल बिछा रहा होता है, लेकिन वो उसी जाल में फंस जाता है और 3 फिंगर आके उसे बचाता है। फिर वो दोनों जाल को अच्छे तरीके से सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि पुलिस वाले थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पे आते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। वो ट्रक 3 फिंगर चला रहा होता है। वो वैन के पहिए में रेजर वायर फंसा के उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो वैन बेकाबू होकर खाई में गिर जाती है। 3 फिंगर ट्रक से उतर के उनको चेक करता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर नेट सारे कैदियों को बस से बाहर निकालता है। फिर शेविस मौके का फ़ायदा उठा के पुलिस वाले पे हमला करके उससे गन छीन लेता है। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आ जाता है। वो उस पर गन तान लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, एक चाकू आके उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे वो फ़ौरन मर जाता है। सारे कैदी समझ रहे थे कि ये सब कुछ शेविस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन फिर शेविस पे भी तीरों से हमला होना शुरू हो जाता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये करने वाला कोई और है। शेविस नेट को कहता है कि सबकी हथकड़ी खोलो। नेट कहता है कि चाबी तो वैन में ही रह गई। बस को पूरी तरह आग लग चुकी थी और उसके अंदर किसी वक्त भी धमाका हो सकता था। पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी बस के अंदर ही फंसा होता है। नेट जब चाबी लेने जाता है तो वह बिल्कुल ठीक वक्त पे वॉल्टर को वहाँ से निकाल लेता है। नेट जो चाबी लेकर आता है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और उससे ताले नहीं खुल रहे थे, लेकिन शावेज फिर भी उसे नहीं मारता, क्योंकि वो ये जानता था कि ये नेट ही है जो उनको जंगल से निकाल सकता है। तब वो सब लोग आगे बढ़ना शुरू होते हैं। इतने में झाड़ियों में से एक लड़की उन पर हमला करती है। वो एलेक्स थी जिसे फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पे एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारता है और मारने के बाद खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। हालांकि वो उन्हें बोट राफ्टिंग के बारे में भी बताती है। फिर शावेज एलेक्स को उनकी लोकेशन पे ले जाने के लिए कहता है। वो उन्हें वहाँ ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई थी। शावेज नेट को वो बस चेक करने के लिए भेजता है। वहाँ पर उसको चाबियाँ और गन मिलती है और वो गन वो वॉल्टर को दे देता है। जब वह बस को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बस पैसों से भरी हुई है। शावेज सबको 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है और सब 2-2 बैग उठा लेते हैं। क्योंकि वॉल्टर ज़ख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। शावेज फिर भी ज़बरदस्ती उसे बैग उठाने कहता है। मौका देख के वॉल्टर शावेज को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से गन में गोली नहीं होती। लेकिन शावेज उसे माफ़ नहीं करता है और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। उसका साथी नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। शावेज सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है। वही थी जो सबको रास्ता बता रही थी। चलते चलते एलेक्स का पाँव एक जाल में फंस जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है और ये जाल वही था जो 3 टोज़ ने लगाया था। वो झाड़ियों में छुप कर बैठा था और वो भी निकल कर बाहर आ जाता है। वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन शावेज उसे गोली मार देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। यहाँ पर शावेज को एक आइडिया आता है और वो 3 फिंगर के लिए एक हिंट छोड़ के आगे बढ़ता है। जब 3 फिंगर वहाँ पे पहुँचता है तो उसे 3 टोज़ का सर लकड़ी पे लगा हुआ मिलता है। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज़ लटकी हुई नज़र आती है जिसे शावेज पकड़ लेता है।
जिस पर विली समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है। वो शावेज को धक्का मार के उसे बचा लेता है, लेकिन विली को इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो अपने ही जान से हाथ धो बैठता है। फिर शावेज विली की टांगें काट देता है। ऐसा करने से विली उनकी चेन से अलहदा हो जाता है और वो फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले लापता हुए 4 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। शेरिफ के पास अब तक नेट की कोई कॉल नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो बहुत फिक्रमंद था। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने अगवा कर लिया है। शेरिफ नेट की बस को ढूंढने जाते हैं और लेन स्टूडेंट्स को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वो पुराने घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको कुछ औजार मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 फिंगर का ट्रक मिलता है। हालांकि उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि उनके लिए बिछाया गया ये एक जाल है, लेकिन शावेज फिर भी एक कैदी को आगे भेजता है। जैसे ही वो ट्रक के करीब पहुँचता है, 3 फिंगर उसे रिजर्वायर में फंसा के ट्रक के साथ ले जाता है। 3 फिंगर ट्रक को सड़क पे ले जाता है और वो पूरी स्पीड के साथ कैदी को सड़क पे घसीटता है। वो तब तक उसे घसीटता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। दूसरी तरफ मौका देख के फ्लॉयड शावेज पे हमला करता है और मौका पाकर नेड और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं। शावेज फ्लॉयड को इतना मारता है कि वो मरने वाला हो जाता है। फिर शावेज और दूसरा कैदी फ्लॉयड को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर शेरिफ बस पे पहुँच के सारी इन्फॉर्मेशन आगे दे देता है। वो अपने कुत्ते को लेकर नेड की तलाश में निकल जाता है। दूसरा कैदी, जिसका नाम ब्रेंडन होता है, वो शावेज से कहता है कि हमें पैसों को छोड़ के नेड को ढूंढने जाना चाहिए। शावेज उसकी बात मान लेता है और पैसों को वहीं छोड़ देता है। आखिरकार वो नेड को ढूंढ लेते हैं। शावेज नेड को मारने ही वाला होता है, तभी नेड उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जिसकी मदद से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। शावेज उसकी बात मान लेता है और उसे एक और मौका दे देता है। नेड उन लोगों को वहाँ पर लेके जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं कि वॉच टावर जल के खाक हो चुका है। उसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। ये देख के शावेज को बहुत गुस्सा आता है और वो नेड को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त शेरिफ का कुत्ता शावेज पे हमला कर देता है। शेरिफ खुद भी वहाँ पे पहुँच जाता है। शेरिफ उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त दरख्त पे बैठा 3 फिंगर एक भाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है। शावेज शेरिफ की गन उठा लेता है। वो नेड को फिर से गन पॉइंट पर रख लेता है। वो लोग दोबारा अपना पैसा वापस लेने जाते हैं। वो देखते हैं कि फ्लॉयड सारा पैसा लेके भाग रहा होता है। तभी शावेज को उसकी आवाज़ आ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। उसी वक्त 3 फिंगर फ्लॉयड को जला डालता है और उसके साथ सारा पैसा भी जल जाता है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 फिंगर का ट्रक फिर से उनके सामने आ जाता है और इस दफ़ा शावेज एलेक्स को ट्रक के सामने कर देता है। 3 फिंगर एलेक्स को लेके वहाँ से चला जाता है। नेड एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शावेज उसे पकड़ लेता है। शावेज नेड को मारने ही वाला होता है कि ब्रेंडन सर पे मार के शावेज को बेहोश कर देता है। उसे वहीं बेहोश छोड़ के वो दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाके बांध देता है। वहीं पर डेप्यूटी लेन की बॉडी भी मौजूद होती है, जिससे हमें पता चलता है कि 3 फिंगर उसे भी मार चुका है। ब्रेंडन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी शावेज वहाँ पे पहुँच के उसे मार के बेहोश कर देता है। शावेज आगे बढ़ने लगता है, लेकिन 3 फिंगर वहाँ पे आ जाता है। उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। शावेज 3 फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल बिगाड़ देता है। उसकी शक्ल का बहुत बुरा हाल हो जाता है, लेकिन आखिर में 3 फिंगर उस पर भारी पड़ जाता है। वो उसका सर खोल के उसका दिमाग खा जाता है। ऐसा करके वो अपनी जीत का जश्न मनाता है। दूसरी तरफ नेड को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है। वो कुत्ता नेड को एलेक्स के पास लेके जाता है। वो एलेक्स को छुड़ा के वहाँ से निकल रहे होते हैं कि 3 फिंगर वहाँ पे आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। 3 फिंगर नेड को मारने ही वाला होता है कि एलेक्स वो लकड़ी जिस पे 3 टोस का सर रखा होता है उससे 3 फिंगर पे हमला करती है। उसके अंदर घुसा के 3 फिंगर को मार डालती है। वो 3 फिंगर का ट्रक लेके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन 3 फिंगर अभी तक मरा नहीं होता। वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उस पर चढ़ जाता है। वो नेड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है। ट्रक जाके सीधा दरख्त में घुस जाता है। ट्रक में आग लग जाती है और इतनी ही देर में ब्रेंडन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। 3 फिंगर फिर से उन पर हमला करता है, लेकिन नेड इस बार उसका औजार उसी के अंदर घुसा देता है। नेड 3 फिंगर को ट्रक पे फेंक देता है और फिर ट्रक में आग लग जाती है। 3 फिंगर भी उसमें जल जाता है। उसके बाद नेड ब्रेंडन को आज़ाद कर देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और इस तरह नेड और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद पैसों के लालच में नेड दोबारा वहाँ जाता है, लेकिन कोई उसे मार डालता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेंडन ही था, जिसे नेड ने आज़ाद किया था। ब्रेंडन पैसे लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पे आ जाता है और वो ब्रेंडन को मार डालता है। और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो म्यूटेंट कौन था
और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक